अगर कोई बच्चा पुराना है जिन्होंने 24 में फॉर्म फिलअप किया था, देखो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इस सारे सेक्शन को केवल एक ही बार अपडेट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, दोबारा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अब एक बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होगा, सर मेरा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे मान लो आप किसी भी कास्ट का सर्टिफिकेट लगाते हो, ध्यान रखना अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक में इधर उधर हो गया ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाता है। ये सारी मेहनत 1 सेकंड के अंदर बेकार हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और ध्यान रखिएगा आधार कार्ड नंबर वहीं डालिएगा, आधार कार्ड नहीं है तब, अगर है तो फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। और ये कर लोगे ना, इसके बाद खेला स्टार्ट होगा मेन, और मेन खेला ये है उसके बाद जो आपको आएगा पोस्ट प्रेफरेंस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आरआरबी जेई 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप इस एग्जाम के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज से ही यानी कि 31 अक्टूबर 2025 से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट फॉर्म को फिल करने की लिंक नहीं मिल रही होगी, या काफी सारे स्टूडेंट इस बात से परेशान होंगे कि कौन सी वेबसाइट पर ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है। काफी सारे बच्चे इस बात से भी परेशान होंगे कि सर मैंने 2024 के अंदर अपना फॉर्म फिल कर दिया था, तो क्या मुझे वापस से शुरुआत से प्रोसेस करने की जरूरत पड़ेगी, या कुछ ऐसे नए बदलाव हुए हैं जिसके कारण से 2024 वाले बच्चों को वापस नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये वाला डाउट होगा कि सर हमारे पास जो बहुत सारी वीडियो चल रही है पोस्ट प्रेफरेंस वाली, ये पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी जगह पर फॉर्म में फिल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम तो फॉर्म फिल करते हुए जा रहे हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया किस जगह पर ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला सेक्शन आएगा। 2025 में जो पहली बार ऐसे स्टूडेंट जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनको शुरुआत कहां से करनी है, और सबसे बड़ी चीज फोटोग्राफ्स को लेकर के, सिग्नेचर को लेकर के, या आपके डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड से वेरिफिकेशन सही करना रहेगा या ड्राइविंग लाइसेंस से सही करना, वेरीफाई करना सही रहेगा। ये सारे डाउट्स आप लोगों के मन में होंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो डन लिख के जाइएगा, और अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अपनी ब्रांच और कौन से जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ये जरूर लिखिएगा। वीडियो को शुरुआत करते हैं, कम समय में बेहतर तरीके से बताएंगे। आप बस पेशेंस बनाए रखना और कोई गलती ना हो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, जैसा सर ने आपको बोला ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सारी चीजें। ये देखो आरआरबी चंडीगढ़ का वेबसाइट है, और जैसे ही वेबसाइट को विजिट करोगे ना, देखो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ये अप्लाई ऑनलाइन करके लिखा हुआ है। लेकिन अप्लाई ऑनलाइन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है था, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, उस पर ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि आप लोग चीजें भूल जाते हो तैयारी करते करते। देखो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 अक्टूबर आज से स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं क्लोजिंग डेट तो 30 नवंबर को लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा इस वीक में आप फॉर्म फिलअप कर ले, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट में प्रॉब्लम होने लगता है। और आज भी ये वेबसाइट स्लो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कल परसों तक पहले इस वीडियो को देख लो, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो आप, और आराम से इसके बाद फॉर्म फिलअप करना। फिर क्लोजिंग डेट बता ही दिया हूं मैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट का है 2 दिसंबर तक, मतलब आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अगर आप मान लो फॉर्म फिलिंग कर लिए, लॉगिन वगैरह कर लिए, सारा डॉक्यूमेंट दे दिए, पेमेंट अगर नहीं, जो कि सबसे लास्ट में होता है, तो 2 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई करेक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीजें बताने वाला हूं, मतलब आपको लाइव फॉर्म फिल करके मैं दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को देखिएगा, कोई गलती नहीं करना है। बाय द वे अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आपका करेक्शन विंडो भी 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ओपन होगा, तो यहाँ पे भी सारी चीजें हो जाएगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे, देखो ऐसे इस पे क्लिक करना है, आरआरबी सारे ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना उस पे आपको लेके जाना है। अगर मैं बात करूं कितने ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये देखिए सारे 21 आरआरबी है, और सबका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये दिया गया है। बाकी कहीं से कोई चीज फिल मत कीजिएगा, सारी चीजें ऑफिशियल ही रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको लग रहा है चीजें आसान है ना, उतने ही 1 सेकंड के अंदर गलत वेबसाइट पे चले गए ना, डेटा अगर गलत पुट कर दिए ना, तो आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है, स्पैम भी हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आरआरबी जिस भी जोन में जाना है, जो भी जोन आपको सेलेक्ट करना है, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे पटना हो, चाहे रांची हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, सारे का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जा करके आप विजिट कीजिएगा। और विजिट करने के बाद देखो इस तरीके से आपको विंडो आएगा, और इसके बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर। देखो इस तरह का, जैसे चंडीगढ़ है, आप जाओगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, और जैसे आप क्लिक करोगे आपके साथ ये मैंने खोल रखा है, इसमें ये देखो ये ओपन होकर आ जाएगा। और ये जैसे ही ओपन होगा ना, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। किस तरह का 2 ऑप्शन दिख रहा है सर, इसको थोड़ा दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का 2 ऑप्शन दिखता है आपको, जैसे ही ओपन करोगे तो इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके का, यस 2 ऑप्शन दिख रहा है। Candidates who have already created an account for CEN issued by RRB in 2024 or 2025 are not required to register again. They should log in using the same username and password. Means जो स्टूडेंट
लास्ट ईयर 2024 में आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप किया था किसी भी जोन से, उसको फिर से नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उसको केवल लॉग इन करना है। और लॉग इन करने के लिए आपको यूजर नेम और आपने जो पासवर्ड बनाया था उसी का यूज आएगा, उसको अगर फिल करोगे तो आपका सीधा डायरेक्ट लॉग इन हो जाएगा। ये तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए हुआ जिन्होंने 24 में फॉर्म फिलअप किया था, देखो क्लियरली लिखा गया। जो बच्चे न्यू है, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार अगर आरआरबी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको न्यू लॉगिन करना पड़ेगा, क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। और जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखो ये लिखा हुआ है, ये है न्यू यूजर के लिए। क्या करना पड़ेगा, देखो क्रिएट अकाउंट पे ये करना पड़ेगा। कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडियन, देखो इसमें सेलेक्ट करोगे, बाकी सारे ऑप्शन दिया गया है। पर्सनल इंफॉर्मेशन ध्यान से दीजिएगा और ये सारा इंफॉर्मेशन कोशिश कीजिएगा जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उस पर सब कुछ मेंशन रहता है, इसलिए सारे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसको देखते हुए फॉर्म फिलअप करना, इस बात का ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक में इधर उधर हो गया ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाता है। ये सारी मेहनत 1 सेकंड के अंदर बेकार हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो फुल नेम यहाँ पे रिटाइप करना है, फुल नेम मैंने ऐसे ही फिल कर दिया है अपने नेम। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से दीजिएगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे रिटाइप करना है आपको डेट ऑफ बर्थ। सेलेक्ट जेंडर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे, फिर मदर्स नेम डालना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका ईमेल आईडी, और बहुत कायदे से डालिएगा, जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं उसको लिख करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर है। अब ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा है रीजनरेट ओटीपी, मैंने एक बार करा था, आया है, फिर से मैं कर रहा हूं। और जैसे मैं करूंगा देखो यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, इसलिए ये ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। वैसा ईमेल आईडी डालिएगा जो यूज में हो, पुराना पता नहीं बना के रख लिए हैं, यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। और अभी ओटीपी जाएगा, ओटीपी मैं डालने वाला हूँ। सर ओटीपी बता दीजिए एक बार। ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी पे भी और ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे भी, तो मोबाइल नंबर पे भी जनरेट कर लेता हूँ, इस पे ओटीपी क्या आ रहा है। 1 मिनट का टाइम लेगा, कभी कभी सर्वर बिजी रहता है तो थोड़ा सा आपको रीजनरेट करना पड़ सकता है, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि वेबसाइट है, सारे बच्चे अभी इस पर टूट पड़ेंगे। और जब टूट पड़ेंगे तो आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं, कितना अच्छा वेबसाइट बना के देता है हमारी सरकार, हमारी सिस्टम, ये पता है आपको। तो इसीलिए इस चीज़ का भी थोड़ा सा केयर कीजिएगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, आ जाएगा चीज़, ओके। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। और अगर आपको लगता है सर कहीं पे कोई परेशानी हो रही है तो हमारा टेलीग्राम चैनल, सर का टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर PW, देवेश सर PW, आप उस पर कनेक्ट कर लीजिए और उस पर हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओटीपी आ चुका है और ओटीपी 15 मिनट तक वैलिड रहती है। ये ओटीपी है, ये है आपका 8482, इसके बाद 30। यस, देखो जैसे ही क्या ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली क्लियरली लिखा हुआ है। सर मोबाइल नंबर जो है उस पर दे दीजिए सर, मोबाइल नंबर पर क्या है ओटीपी। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर और वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। मैं बोलूंगा आपको इसमें जो वेरिफिकेशन करना है वो आधार कार्ड के थ्रू ही करना है, क्योंकि आधार कार्ड आगे भी काम आएगा। जब आप फॉर्म फिल में आगे जाओगे वहां पे भी आपको आधार कार्ड का डिटेल्स लगेगा, आधार कार्ड का नंबर है वो लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आधार कार्ड जरूरी है। तो आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर न करके वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड करें। और आधार कार्ड से जैसे ही वेरिफिकेशन करोगे यहाँ पे आपको मांगेगा प्लीज इंटर योर आधार कार्ड नंबर। यस, जो आधार कार्ड नंबर है, और ध्यान रखिएगा आधार कार्ड नंबर वहीं डालिएगा जिससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास हो, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए उस पर भी ओटीपी जाने वाला है। अब देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ सर आधार कार्ड नंबर बता दीजिए, आधार कार्ड नंबर। तब तक आपका ये आधार वाला चीजें वेरीफाइड नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर लोगे तो ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। इस पे आपका 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे जाएगा। और ये एक बार करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये थ्रू आउट द आगे भी जब आपको डॉक्यूमेंट की बात आएगी, इवन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा ना तब भी ये काम आएगा। इसलिए आधार कार्ड का डिटेल्स और आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करवा के जरूर रखिएगा। अगर किसी के पास नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो घबराइएगा मत। देखो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। देखो एग्जामिनेशन सेंटर पे भी स्मूथ एंट्री हो जाएगी आपकी, वहां पे भी कोई परेशानी नहीं है। आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल्स विद एनी थर्ड पार्टी टू यूज देम फॉर एनी पर्पस अदर देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीईएन। यस, अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है तो देखो आधार कार्ड अगर नहीं है तो आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और भी जो इसका डॉक्यूमेंट लिस्ट है, जैसे आपके पास ये आपका जो वोटर आईडी कार्ड होगा इससे हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और देखो लिखा है यहाँ पे कंफर्म करना है। देखो क्या लिखा है, आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड और एल्डर, मतलब मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स है। ये है, ये वेरिफिकेशन फॉर्म है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो डिटेल डाला वो बिल्कुल सही है आपका। अब देखो वैलिड जो भी आईडी प्रूफ दोगे, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके बाद जो भी आईडी प्रूफ है डालना है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालना है,
इशूइंग अथॉरिटी किसने इसको ऑथोराइज किया, उसका पदाधिकारी का नाम, प्लेस ऑफ इशू, कहां से इशू किया गया है, डेट ऑफ इशू क्या है। यस, आधार कार्ड नहीं है तब, अगर है तो फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। यस, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्रिएट योर पासवर्ड। और यहां पे बच्चे परेशान होते हैं, ये क्रिएट योर पासवर्ड, देखो पासवर्ड शुड बी कंबाइंड ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। मतलब जो आप पासवर्ड जनरेट करोगे उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, इसके बाद नंबर भी होना चाहिए, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो अगर मैं जनरली एक एग्जांपल लेता हूं, सर मैं कैसा पासवर्ड सेट करूंगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो जैसे मान लो मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूं और मुझे पासवर्ड सेट करना है, तो मैं बोलूंगा आप लोगों को, बस जैसे आपका नेम है सर देवेश, तो ऐसे ले लीजिएगा, डी ले लीजिएगा, VESH, और इसके बाद @ कर लीजिएगा। यस, और इसके बाद क्या 1 2 3। यस, दिख रहा होगा सभी को, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो आप भी अपने नाम में ऐसे ही पासवर्ड रखिएगा, जो भी नेम का अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, और बाकी जो भी नाम है @ 1 2 3। देखो सब कुछ आ गया इसमें, स्मॉल लेटर आ गया, कैपिटल लेटर आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया, नंबर भी आ गया। ऐसे करिएगा जिससे कि चीजें याद रहे आपको। क्लियर? अब ये जैसे ही कर लोगे आप, तो इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, कंफर्म कर दीजिएगा, सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो पहले सारा डिटेल्स आपको चेक करने के लिए मिल जाएगा। अच्छे से प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको जैसे ही कर लीजिएगा तो आपका ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, मतलब आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आएगा। यस, लॉगिन जो यूजर नेम और पासवर्ड क्या है जो आपने बनाया है वो सारी चीजें पता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना, क्लिक करोगे लॉगिन। यस, देखो लॉगिन जैसे क्लिक करोगे तो आपको पता है आपके पास ऑलरेडी डिटेल्स आ चुका है। और जो बच्चे पहले से किया हुआ है, मतलब जिसके पास 24 में फॉर्म फिलअप किया था, तो उसके लिए कुछ नहीं, देखो सीधा लिखा है लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद RRB अकाउंट कंडीशनल। यस, अगर आपने अभी किया है तो लॉगिन विद आधार करोगे, क्योंकि सब कुछ दे ही चुके हो। और जो पहले से है उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उसके पास मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस होगा। अब जैसे ही लॉगिन करोगे आप, देखो लॉगिन करने के बाद आपका ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यस, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो आपको ये स्टेप आएगा, और यहां से देखो सेंड टू ईमेल और सेंड टू फोन जाएगा। तो आप सेंड टू फोन ही करना, क्योंकि फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। यस, लास्ट ईयर था तो अब तो वैसे भी नंबर कोई चेंज नहीं करता है। तो आपके पास OTP आया होगा। यस, मेरे पास भी OTP आया है। यस, क्योंकि मैं अपना ही नंबर दिया था तो मेरे पास ही OTP आएगा ना। हाँ जी, कितना आया OTP? ये OTP कितना गया है जी? 1 मिनट। यस, ये OTP आ गया है आपका 35354812। यस, लॉगिन। यहां देखिए क्या लिखा गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री और मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अगर कोई बच्चा पुराना है जिन्होंने 24 में फॉर्म फिलअप किया था, देखो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आपने फिल किया था वो सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो, कहाँ क्या सारी चीजें हैं। इसके बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, जो डेटा आपने दिया हुआ था लास्ट ईयर। यस, उसमें क्या क्या है, कौन कौन सा फॉर्म फिलअप किए थे। यस, टेक्नीशियन का हो सकता है, NTPC का हो सकता है, JEE का हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मॉडिफिकेशन, और कोई भी मॉडिफिकेशन देखो लिखा हुआ है योर प्रोफाइल कंटेंट्स 2 एडिटेबल सेक्शन। 2 एडिटेबल सेक्शन है। एक तो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें एप्लीकेंट का नेम हो सकता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी को एडिट कर सकते हो। फिर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये दोनों को भी एडिट कर सकते हो आप। यस, ईच सेक्शन कैन बी अपडेटेड ओनली वंस। इस सारे सेक्शन को केवल एक ही बार अपडेट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोबारा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ एक बार कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्लीज नोट अपडेटेड यू मेक यू रिफ्लेक्ट योर ऑल फ्यूचर एप्लीकेशन, हाउएवर दीज चेंजेस विल नॉट अफेक्ट एनी एप्लीकेशन यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड। यस, अब जो ये चेंज करोगे ये आपका फाइनल होगा, और यही आपको आगे भी काम आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें था, अगर किसी को चेंज नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे, और जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे, देखो ऊपर में दिख रहा है CN05-2025 रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ये सबके लिए है, लॉगिन तो सबको करना पड़ेगा। तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो मैंने बता दिया शुरुआत में कैसे करना है। अगर आप पहले से कर रखे हैं तभी लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद ये आएगा, और यहाँ पे देखो सेलेक्ट द RRB व्हिच विश टू अप्लाई, किस RRB से अप्लाई करना है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, जिस भी जोन से करना चाहते हो। जैसे मुझे मान लो अप्लाई करना है भोपाल जोन से, जस्ट फॉर एग्जांपल। यस, अब देखो यहाँ पे दोनों को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आप, नेक्स्ट करते ही देखो ये बार बार आएगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और ये वेरिफिकेशन आपको शुरुआत में ही करना था, शुरुआत में नहीं हो रहा था ना। यस, देखा था ना, मेरे में नहीं आया था, इसलिए बार बार ये आ रहा है। एक बार ये कर लोगे फिर आपका ये काम, ये बार बार आपको ये
ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है ये नहीं आएगा आपका। ओके, इसीलिए ये करना पड़ेगा क्योंकि आपका आधार से डेटा ट्रेस करता है ये। अब देखो जैसे ही करोगे ये 5 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट, प्रेफरेंस एंड आपका प्रीव्यू, पोस्ट प्रेफरेंस सबसे लास्ट में है और पेमेंट सबसे लास्ट में। यस, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कंट्री नेम वही सारी चीजें देखो लिखा हुआ आ रहा है, जो आपने फिल करा है वो लिखा हुआ, मैंने फिल करा हुआ है इसलिए लिखा हुआ आ रहा है। ये सारी चीजें लिखा हुआ आ रहा है। ये आपको दिखेगा नहीं लेकिन इसके पीछे नाम वाम सब लिखा हुआ है, बट आपको दिख नहीं रहा है। पोस्टल एड्रेस फिर से फिल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो भी पोस्टल एड्रेस है उसको फिल कर लीजिएगा। परमानेंट एड्रेस फिर से फिल करना पड़ेगा। यस, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अब एक बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होगा, सर मेरा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा? तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले, यस, जब आरआरबी जेई 24 का आया था उसके बाद एक अपडेट आया था, जो अब आरआरबी जो एग्जामिनेशन सेंटर देता है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आप फॉर्म में फिल करते हैं, जो परमानेंट एड्रेस होता है ना, उसके आसपास ही देने का कोशिश करता है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, सर अगर मैं इस जोन से फॉर्म फिलअप करूंगा तो कहां होगा मेरा सेंटर? बिल्कुल घबराना नहीं है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसी के आसपास ही सेंटर देने का कोशिश किया गया, तो ऐसा हुआ भी था एग्जाम में। यस, तो ये सारी बातें, फिर इसको प्रीव्यू करिएगा और आगे बढ़िएगा। तो जैसे ही आगे बढ़ोगे तो मैं दिखा देता हूं आपको, इस तरह का चीजें आएगा। इस तरीके से ये सारी चीजें जैसे ही फिल कर लोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप में ऐसा आएगा चीजें। ये तो हम कर लिए हैं सर, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी चीजें हमने कर लिया है। जैसे ही हम कर लिया ये सारी चीज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल सही से भरिएगा ये सारी चीजें। अब जब ये सारी चीजें फिल कर दोगे ना, यस, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह सब कुछ क्रिएट कर लोगे तो ऐसा दिखेगा विंडो। ये सब जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका दिखेगा ये पासवर्ड क्रिएट हो गया। ये देखो ये तो हो गया था अपना, यहां से आगे बढ़ गए थे अपन लोग, ये सब चीजें कर लिए थे। मेन जो इंपॉर्टेंट बात आएगा ना, जो सर हम अब सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे मान लो आप किसी भी कास्ट का सर्टिफिकेट लगाते हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप SC ST हो, तो आप घबराइएगा मत। अगर आप SC ST हैं तो SC ST अगर एक बार बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका वैलिड रहता है। लेकिन अगर लेटेस्ट हो तो और अच्छी बात है। बट अगर आप ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर है, तो आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी चीजें सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। देखो लिखा है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रिक्विजिट फॉर्मेट बेस्ड ऑन देयर इनकम of financial year 2024-2025 and valid for the year of 2025 and 2026 and issued on after 1 अप्रैल 2025 after completion of the financial year 24-25 but not later than closing date of online application। मतलब जो पुराना है 1 अप्रैल 2025 ये मतलब पुराना है, और लेटेस्ट मतलब 30 नवंबर जो कि लास्ट डेट है, इसके बीच का बना हुआ है आपका ईडब्ल्यूएस, तो आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, तो इसमें भी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली दोज कम्युनिटीज व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट SC ST का है ये, SC ST एंड ओबीसी। देखो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवे, बट ये सेंट्रल का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, ये क्लियरली है, और ये आई अंडरस्टैंड एग्री करोगे तो फर्दर आप जो स्टेप है उस पर आगे बढ़ जाओगे। अब ये सब चीजें हो गया, ये सारे स्टेप हो गए। देखो ध्यान से, जनरल इंस्ट्रक्शन था आपका, ऑनलाइन एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन हिस्ट्री था, ये सारी चीजें आपने कर लिया। और मैं अगर फॉर्म पे लेके जाऊं तो देखो ये कितना स्टेप मैंने आपको कंप्लीट, नॉर्मल स्टेप है, आराम से कंप्लीट कर लोगे आप लोग। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रहा है, ये पोर्टल पे मैं हूं, मैं ये पोर्टल का बात कर रहा हूँ। ये पोर्टल पे जैसे ही करोगे, आगे करोगे, सेव करोगे, ये देखो मैं फिल नहीं किया हूं, लेकिन जैसे ही फिल करूंगा ये सारी चीजें जैसे मैं फिल करूंगा, यस, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। यस, और इसमें सारा डेटा देना है, और आपको पता है आप डेटा भरोगे तो ये आगे चला जाएगा। अब मेन बात आएगी आपका डॉक्यूमेंट वाली पार्ट, जो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट है उसमें सर फोटो और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो इस बात को बहुत कायदे से ध्यान रखना है। यस, क्या रखना है सर? बहुत कायदे से ध्यान। ये फोटो और सिग्नेचर वाला पार्ट देखो, स्पेसिफिकेशन फॉर सिग्नेचर। सर ये सिग्नेचर का थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता दीजिए बच्चों को, जो सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, और जो रिसाइज वाला इशू आता है ना, बच्चे वहां पे पैनिक करते हैं, कहां से रिसाइज करेंगे सर, ये बताइए। देखो यार, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप फोटो अपलोड करते हो या सिग्नेचर अपलोड करते हो। अब इसमें कुछ स्पेशल आप लोगों को सिग्नेचर के बारे में बताया हुआ है कि सिग्नेचर का जो साइज है, मतलब जो बॉक्स के अंदर जो एक बॉक्स के अंदर आप ब्लैक इंक पेन से पहली बात तो व्हाइट पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर करेंगे, और वो
50 बाई 20 mm के साइज का होना चाहिए। सिग्नेचर में बता रखा है कि रनिंग लेटर के अंदर होना चाहिए, नॉट इन द ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, रनिंग लेटर्स में होना चाहिए। इमेज शुड बी इन जेपीईजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर डायमेंशन आपको बता रखी है 50 बाई 20 की, या पिक्सल्स के फॉर्म में आपको बता रखा है कि भाई आपके पास में ये 140 बाई 60 पिक्सल की होनी चाहिए, ठीक है। फिर साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन, साइज आपको बता रखा है कितना होना चाहिए। अब काफी सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि इसको कैसे हम रिसाइज करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको imresize.com पे जाना है, आपको अपना पिक्चर अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पे विड्थ, हाइट, पिक्सल सारी चीजें आपको दी गई हैं, फॉर्मेट भी आपको बताया गया। तो आप इसमें क्या करोगे, जैसे आपने अपना ये सिग्नेचर अपलोड किए, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप इसमें अपने पिक्सल्स, जैसे अब पिक्सल्स की बात आई तो एक काम करेंगे हम, इसमें पिक्सल जो वहां पे दिए गए थे वो पिक्सल्स की वैल्यू पुट करोगे। इसमें आप पिक्सल्स की वैल्यू पुट करोगे, जैसे आपको क्या दी गई थी स्टार्टिंग में, दैट इज 50 बाई 20। ये आप लोग 50 बाई 20 साइज पुट करोगे, पिक्सल आप पुट कर दोगे लगभग 30 से 45 के बीच में, तो उसको आप पुट कर दोगे इस वाले फॉर्मेट के अंदर 13। और यहाँ पे जेपीईजी सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जेपीईजी का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका वो पिक्चर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको पिक्सल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही वेबसाइट के थ्रू, इसी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। और ये कनेक्ट करने के बाद सेम टू सेम आप लोग जब फोटोग्राफ की बात करेंगे तो फोटोग्राफ के आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन है, तो उसमें लाइव फोटोग्राफ ही जाएगा आप लोगों का। अब उस फोटोग्राफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन में बता रखा है। हाँ बिल्कुल सर, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे ही क्लिक करोगे ना उसमें प्रॉपर्ली मेंशन है, उसमें जैसा नहीं है जो बहुत आपको लगेगा नहीं होगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे अपने आप कैमरा ऑन हो जाता है। कैमरा ऑन होते अब देखो यहाँ पे तो कैमरा, ये तो बोर्ड है ना, इस पे देगा नहीं, लेकिन मोबाइल में जब आप करोगे ना तो मोबाइल में जैसे ही क्लिक करोगे उस पर कैमरा ऑन होगा, आप लाइव फोटो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए ना वो प्लेन होना चाहिए। जैसे व्हाइट है तो आप सही से लीजिएगा, कैमरा सामने होना आई चाहिए, लेवल पे रख के, और आई लेवल पे होना चाहिए। कैप वगैरह नहीं लगना चाहिए। आप चश्मा भी लगाते हो तो उसको साइड कर दीजिएगा। ये सारी चीजें, ये बेसिक बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। अब सर यहाँ पे एक मेन बात आती है बच्चों को लेकर के, जो सर ये भी मैं कर लूंगा। अब इसको करने के बाद जब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको आएगा ये देखो, ये लिखा गया है यहाँ पे, फोटोग्राफ आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले अच्छे प्रकाश और क्षेत्र में बैठे, अपना चेहरा पर फ्रेम के केंद्र में रखें और अपना सिर स्थिर रखें। ये सारी बातें। ब्लिंक नेचुरली टू टीट, जो स्वाभाविक आंखों को जो ब्लिंक करना 2-3 बार, और ये आपको वहां पे भी करवाएगा। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे वेरिफिकेशन होता है, वहां पे भी करवाता है। स्क्रीन पर टाइमर शुरू होने का इंतजार करें। टाइमर को 0 पर पहुंचने तक अपना चेहरा इधर उधर ना हिलाएं। यस, ये टाइमर चलता रहेगा। और इस कृपया तभी आगे बढ़े जब आप तैयार हो। यस, जब आप मतलब पूरी तरीके से अपना फोटो को वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार हो, तभी इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है और इसको करना है। यस करो, ये मतलब समझा रहा है, यस करोगे आपका रेडी है चीजें, फिर अपना वेरिफिकेशन कर लेना। और ये कर लोगे ना, इसके बाद खेला स्टार्ट होगा मेन। और मेन खेला ये है उसके बाद जो आपको आएगा पोस्ट प्रेफरेंस। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा पैनिक करेंगे, बट आपको पता है ना, जहां जहां पैनिक करते हो आप, वहां पे इंजस वाला की टीम खड़ी होती है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। आप किसी भी ब्रांच से हैं, सेपरेट वीडियो पोस्ट प्रेफरेंस को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और आप किसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन चॉइस आपका होगा बेटा, जोन का चॉइस आपका होगा, पोस्ट प्रेफरेंस का चॉइस आपका होगा। लेकिन हाँ, आप ये बोलोगे सर सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सही रहेगा, सर वर्क लाइफ के बैलेंस करने के हिसाब से कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सही रहेगा, बिल्कुल मत घबराइएगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को लेंदी नहीं कर रहा हूं। सेपरेट वीडियो बना के, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सबका एक वीडियो मिल जाएगा। उसको भी देख करके आप यहाँ पे जो ये पोस्ट प्रेफरेंस देखो लिखा हुआ है, ये सारे पोस्ट प्रेफरेंस लिखा गया है, इसको सेलेक्ट करना है। और जैसे इधर से सेलेक्ट करोगे तो इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा। ये सारे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारे पोस्ट प्रेफरेंस आपका लिखा हुआ है, ये सारे पोस्ट प्रेफरेंस आपका लिखा हुआ है। और सेलेक्ट करोगे तो इस साइड में आ जाएगा। आगे भी है। और जैसे ही इसको कर लोगे ना, अ कैंडिडेट पोजेसिंग मोर देन 1 मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें वहीं लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड करना है, सब कुछ चेक कर लेना है। और आई अंडरस्टैंड एंड एग्री करोगे, मीन्स आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। बट कंप्लीट करने से पहले, सबमिट करने से पहले एक बार सारी चीज़ों को रीचेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, कोई चीज़ें डेट ऑफ बर्थ में ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता है जो आप गलत डेटा डाल रहे हो। तो फ्रेश डेटा है तो आपको खुद से चेक करना है, और जब चेक कर लीजिएगा तब जाके सबमिट कीजिएगा। और सबमिट जैसे ही कर दोगे ये फॉर्म, तो आपको आ जाएगा पेमेंट पेज, और पेमेंट पेज पे जाना है और पेमेंट कर देना है। यस, पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास है उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके नंबर पे, आपकी ईमेल आईडी पे एक कंफर्मेशन आएगा, जो आपका फॉर्म
सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है, इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको खुश हो जाना है, जो आपने जो मेन युद्ध था, मेन जो काम था फॉर्म फिलिंग का, उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है तैयारी करने की। आपने जो खुद से प्रोमिसेस किया है, जो मुझे इस बार रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना है, अब वक्त आ गया है आपको इसको निभाने का, इसको प्रूफ करने का और दिखा देने का रेलवे को, जो हम भी रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन के आ रहे हैं और इस देश को सेवा में लग जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा जरूर वीडियो का इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।